Hello everyone, hope you all are doing very good. So in this video we are going to discuss Thorndike's law of learning. ठीक है, that is based on his trial and error theory that we have already discussed in the last video, and for this video we are going to start with the laws of learning. So first law जो थॉर्नडाइक ने दिया वो था law of readiness. लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब है कि जो चाइल्ड है वो कितना प्रिपेयर है लर्निंग के लिए. ठीक है, जो इफ़ेक्टिव लर्निंग है वो डिपेंड करती है चाइल्ड का जो स्टेट ऑफ माइंड है, वेदर ही इज़ रेडी टू लर्न और नॉट. क्या बच्चा फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली हर तरीके से बच्चा रेडी है लर्निंग के लिए या नहीं. अगर हम फिजिकल हेल्थ की बात करें तो क्या बच्चा फिजिकली वेल है तभी वो एक इफ़ेक्टिव लर्निंग कर पाएगा. मेंटली वो स्टेबल है या नहीं, वो मेंटली रिटार्डेड तो नहीं है, तो वो भी डिपेंड करता है कि बच्चा प्रॉपरली लर्न कर पा रहा है या नहीं. ठीक है, उसका इंटेलिजेंस लेवल डिटरमिन करता है कि जो उसकी लर्निंग है वो कितनी इफेक्टिव होगी. इमोशनली अगर बच्चा ड्रेन्ड है ड्यू टू एनी रीज़न, ड्यू टू फैमिली एनवायरनमेंट और क्लासरूम एनवायरनमेंट और किसी फैक्टर की वजह से अगर बच्चा इमोशनली ड्रेन्ड है तो भी वो लर्निंग या किसी भी टास्क को प्रॉपरली सीख नहीं पाए. If he is ready, he will learn quickly and use his maximum capability to acquire the learning. अगर बच्चा रेडी है लर्निंग के लिए, वो उसके हर एस्पेक्ट जो हैं वो हेल्दी हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल सारे एस्पेक्ट्स हेल्दी हैं, तो बच्चा बहुत जल्दी लर्न कर पाता है और अपनी मैक्सिमम कैपेबिलिटी यूज़ कर पाता है किसी भी चीज़ को एक्वायर करने के लिए. और अगर बच्चा रेडी नहीं है लर्न करने के लिए ड्यू टू एनी रीज़न, तो वो बिल्कुल भी लर्न नहीं कर पाएगा. तो लॉ ऑफ रेडीनेस ये बोलता है कि बच्चा कितना प्रिपेयर है लर्निंग के लिए. किसी भी टास्क को अगर हम उसको सिखाना चाहते हैं तो उसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल, वो हर एस्पेक्ट में क्या वो रेडी है लर्न करने के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई 2 महीने का बच्चा है तो हम उसको लैंग्वेज नहीं सिखा सकते, क्योंकि जो 2 महीने का बच्चा है वो लैंग्वेज लर्निंग के लिए अभी कैपेबल नहीं है या वॉकिंग के लिए अभी कैपेबल नहीं है. तो हमें ये देखना है कि बच्चा जो है हर तरह से रेडी होना चाहिए, चाइल्ड जो है वो हर तरह से रेडी होना चाहिए लर्निंग के लिए. नेक्स्ट जो लॉ उन्होंने दिया वो दिया लॉ ऑफ इफ़ेक्ट. लॉ ऑफ इफ़ेक्ट क्या है कि लर्नर का एक्सपीरियंस लर्निंग के दौरान या लर्निंग प्रोसेस में कैसा है. इसमें 2 एस्पेक्ट्स आते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. अगर लर्नर का एक्सपीरियंस पॉजिटिव है, अगर वो लर्निंग से सेटिस्फाइड है, अगर उसने जो भी सीखा है उससे उसको खुशी मिल रही है, दैट लीड्स टू प्रोग्रेस इन हिज लर्निंग प्रोसेस. और अगर उसका एक्सपीरियंस नेगेटिव है तो उसकी लर्निंग में काफ़ी ब्लॉकेजेस, यानी कि उसकी लर्निंग जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी. अब यहाँ पर रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. अगर किसी बच्चे ने कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है क्लासरूम में और हमने उसको अप्रेजल दिया है, हमने उसको रिवार्ड दिया है, तो उसको हमेशा वो चीज़ याद रहती है. ठीक है, यानी कि उसका लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा है, पॉजिटिव है. लॉ ऑफ इफेक्ट ये कहता है कि अगर किसी भी चीज़ को सीखने के बाद हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, हमें खुशी मिलती है, तो हम लर्निंग को कंटिन्यू करते हैं. और अगर हमें उस चीज़ से खुशी नहीं मिलती है, हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं अपनी लर्निंग से, यानी कि हम उसको प्रॉपरली या इफेक्टिवली नहीं सीख पाते हैं ड्यू टू एनी रीज़न, तो हमारी जो लर्निंग है वो स्लो डाउन हो जाती है. नेक्स्ट लॉ उन्होंने दिया लॉ ऑफ एक्सरसाइज. एक्सरसाइज का यहाँ पर मतलब है प्रैक्टिस, रिवीजन या फिर यूज़ ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज. अगर मतलब हमने कुछ सीखा है और उसको प्रैक्टिस में नहीं लाए, ठीक है, अपनी जो नॉलेज उन्होंने एक्वायर्ड की थी, एक्विजिशन किया था जो नॉलेज का, उसको किसी भी यूज़ में नहीं लिया, उसकी जो लर्निंग है वो वीकेंस होती जाएगी. स्ट्रेंथनिंग विद रेगुलर यूज़ एंड वीकेंस विद डिसयूज़. फॉर एग्जांपल अगर आपने कार चलानी सीखी है तो अगर आप उसको प्रैक्टिस में लाते हैं हमेशा, तो आपकी जो लर्निंग है वो स्ट्रेंथन होती जाएगी. और अगर आपने सीख के छोड़ दिया तो आपकी जो लर्निंग है वो वीकेंस हो जाएगी. ऑल दो हम उसको बाद में रिकवर जल्दी कर लेते हैं. पहले हमारी जो लर्निंग प्रोसेस होती है वो थोड़ी स्लो होती है, यानी कि पहले हमने कार चलाने में 10 दिन लगाए, ठीक है, फिर हमने उसको प्रैक्टिस में नहीं लिया, फिर हम कार चलाना भूल गए. सडनली 6 मंथ्स के बाद हमने फिर से कार चलाना सीखा, तो अब इस केस में जो लास्ट टाइम हमने 10 डेज़ में सीखा था, अब हम 2 या 3 डेज़ में उसकी रिकवरी फिर से कर लेंगे. सो ये होता है, हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं अपने एक्वायर्ड स्किल्स की, तो हमारी लर्निंग है, जो नॉलेज है वो स्ट्रेंथन होती है. और अगर हम उसको डिसयूज़ यानी कि डिसकंटिन्यू कर देते हैं तो हमारी जो नॉलेज है वो वीकेंस हो जाती है. अब यहाँ पर कुछ अदर लॉज हैं. जो अभी तक हमने 3 लॉज पढ़े थे वो बोलते हैं प्राइमरी लॉज, ठीक है, और ये जो लॉज हैं इनको बोलते हैं सेकेंडरी लॉज. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट आता है लॉ ऑफ मल्टीपल
रिस्पॉन्सेज। अब यहाँ पर थॉर्नडाइक ये बोलते हैं कि किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें मल्टीपल ट्रायल्स करने पड़ते हैं। बहुत सारे इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज हम देते हैं अपने स्टिमुलाई को, और अचानक से बाय चांस हमें एक एक्यूरेट रिस्पॉन्स मिल जाता है जो कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारी हेल्प करता है, जो कि एक एक्यूरेट वे होता है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग का। लॉ ऑफ एटीट्यूड, इट इज सिमिलर टू लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक है, लर्नर का एटीट्यूड या लर्नर का स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है कि उसकी लर्निंग कितनी अफेक्टिव होगी। अगर वो लर्न करना चाहता है तो ही वो लर्न कर पाएगा, अगर वो रेडी नहीं है लर्न करने के लिए वो लर्न नहीं कर पाएगा। तो लर्नर का एटीट्यूड कैसा है लर्निंग प्रोसेस के लिए, वो डिपेंड करता है कि उसकी लर्निंग जो है वो कितनी अफेक्टिव होगी या नहीं है। लॉ ऑफ एनालॉजी, तो लॉ ऑफ एनालॉजी क्या कहता है, लर्नर जो है वो अपनी प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे न्यू आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। जैसे अगर हम इसमें कैट वाला एग्जाम्पल लें तो कैट ने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में अगर 100 ट्रायल किए तो नेक्स्ट वाले सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उसने 80 ट्रायल्स किए होंगे, क्योंकि उसका जो प्रीवियस नॉलेज है उसके बेसिस पे वो फर्दर प्रॉब्लम सॉल्विंग परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, कि मैंने पिछली बार ये स्टेप लिया था, इससे कोई काम नहीं हुआ, ठीक है, तो इस बार मैं ये स्टेप परफॉर्म नहीं करूँगा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ये जो लॉ है बेसिकली कंडीशनिंग थ्योरी से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि आप किसी के माइंड को ट्रेन करते हो, किसी के माइंड को एक तरह से कंडीशन करते हो। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा जो है वो फर्स्ट डे क्लास में गया, ठीक है, तो उसको ये सिखाया जाता है कि जब भी कोई टीचर आपकी क्लास में आए सो यू हैव टू स्टैंड अप। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब नेक्स्ट टाइम टीचर आती है तो उनकी टीचर फिर से उनको इंस्ट्रक्ट करती है कि दैट यू हैव टू स्टैंड अप एंड विश द टीचर गुड मॉर्निंग। तो अब ये जो ड्रिल है वो रेगुलर उनकी टीचर उनके ऊपर परफॉर्म करती है। तो अब इससे क्या होता है कि जैसे ही कोई टीचर आती है तो बच्चों को इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या होता है, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, यानी कि पहले हम उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे और उस पर वो रिस्पॉन्स कर रहे थे, अब क्या हुआ, इंस्ट्रक्शन एलिमिनेट हो गया तो बच्चों ने अपना रिस्पॉन्स डायरेक्ट कर दिया, यानी कि अब उनका जो रिस्पॉन्स है वो क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया। तो दैट इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ठीक है, नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, ठीक है, तो एजुकेशन इम्प्लीकेशंस में क्या आता है कि यहाँ पर टीचर शुड मेक अटेम्प्ट टू मोटिवेट द स्टूडेंट बाय स्टिमुलेटिंग देयर अटेंशन, इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी। अब यहाँ पर लॉ ऑफ रेडीनेस को अगर जब हमने लॉ ऑफ रेडीनेस पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि बच्चा जो है वो रेडी होना चाहिए। वो रेडी कब होगा, जब उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा किसी भी पर्टिकुलर स्किल में। तो टीचर्स को क्या करना चाहिए, बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, उन पे अटेंशन देनी चाहिए, उनके इंटरेस्ट के बारे में टीचर्स को पता होना चाहिए और बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करनी चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर स्किल्स को सीखने के लिए। अ टीचर शुड स्ट्रेंथन द कनेक्शन बिटवीन रिस्पॉन्सेज एंड स्टिमुलस थ्रू रेपिटेशन, ड्रिल्स एंड रिवॉर्ड। तो टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चों की लर्निंग प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए डिफरेंट ड्रिल्स यूज़ करने चाहिए और उनको हमेशा मोटिवेट रखना चाहिए और उनको रिवार्ड्स देने चाहिए ताकि बच्चे का जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो पॉजिटिव रह सके और वो लर्निंग इफेक्टिव कर सके। टीचर शुड नो द लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पर टीचर को क्या है कि प्रीवियस नॉलेज बच्चों के, सबसे पहले क्लास में बच्चों की प्रीवियस नॉलेज चेक करनी चाहिए ताकि वो अपने टीचिंग में मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके थ्रू कनेक्शंस एंड एसोसिएशंस। ठीक है, एंड लर्नर शुड गेट फ्रीडम टू कंप्लीट हिज टास्क इंडिपेंडेंटली। उनको उनका टास्क परफॉर्म करने के लिए फ्रीडम देनी चाहिए ताकि वो डिफरेंट ट्रायल्स कर सकें और फिर एक एक्यूरेट रिस्पॉन्स तक पहुंच सके ताकि उनकी लर्निंग जो है वो अफेक्टिव हो सके। So this is it for the laws of learning and I hope this video will be helpful for you, and if it is helpful for you please do like, share and subscribe the channel. Thank you so much for watching.